Welcome to our YouTube channel Predictable UPSC by शुभम. We are doing CSET series. इस चैनल पे CSET की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. अगर आपको CSET में इशू है तो ये सीरीज़ फॉलो करिए. अगर आप ये CSET सीरीज़ शुरू से लेकर आखिरी तक फॉलो करते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपके 90 to 100 मार्क्स CSET में ईजिली आएंगे. आपको फिर CSET का डर नहीं रहेगा. अभी तक हमने नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन ये टॉपिक कर लिया, जिसमें से नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ ये वीडियोस देखिए. आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट. तो हम चालू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से. सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से एक ही क्वेश्चन आता है, और जो सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आता है वो बड़ा इजी होता है. जो हमने 7th 8th क्लास में पढ़ा हुआ है वही आता है. तो इसमें हम बेसिक्स देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का. एक बार हम इसका बेसिक देखेंगे. अगर आप बेसिक समझ लेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप इजीली कर पाएंगे. कुछ कीवर्ड समझते हैं. जैसे प्रिंसिपल, मूलधन. प्रिंसिपल क्या होता है? जो लोन हमने लिया है या किसी को दिया है उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं. जैसे हमने अपने दोस्त को 100 रुपये उधार दिए हैं तो वो प्रिंसिपल अमाउंट है. फिर कितने टाइम के लिए उधार दिए हैं? अगर 3 मंथ्स के लिए उधार दिए हैं तो वो क्या होगा, 1/4 ईयर. अगर 6 मंथ के लिए उधार दिए हैं तो 1/2 ईयर. 3/12 मंथ है ना, तो 1/4. 6/12 तो 1/2 ईयर. 12 मंथ्स के लिए उधार दिए हैं मतलब 1 ईयर. या 2 साल 3 साल जितने टाइम के लिए उधार दिए हैं तो एक टाइम पीरियड रहता है. जैसे आपने किसी अपने दोस्त को 20,000 रुपये 3 साल के लिए उधार दिए हैं तो उसमें इंटरेस्ट क्या होगा? तो जब आपका दोस्त आपको 20,000 रुपये वापस करेगा 3 साल बाद, तो आप उससे 20,000 रुपये तो लेंगे नहीं, कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी लेंगे. तो जो एक्स्ट्रा पैसे आप लेंगे वो इंटरेस्ट होता है. मान लीजिए आपने 4,800 रुपीज़ उससे एक्स्ट्रा लिए. जो पूरे पैसे उससे आपने लिए उसको हम अमाउंट बोलते हैं. 20,000 जो पैसा आपने दिया था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 4,800, तो उसने आपको रिटर्न कितना अमाउंट दिया? 24,800. इसी को हम अमाउंट बोलते हैं. तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. अगर हमें प्रिंसिपल निकालना होगा तो अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट. अगर यहाँ हमें प्रिंसिपल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? 24,800 माइनस 4,800, तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 20,000. सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? अमाउंट जो आपका दोस्त आपको पैसे वापस देगा 24,800 माइनस आपने उसे कितने पैसे दिए थे? 20,000 रुपये उधार दिए थे माइनस प्रिंसिपल, तो वो आपको 4,800 रुपीज़ वापस देगा. ये बेसिक है, यही समझते हुए चलना है आपको. अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल क्या होता है? अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट. और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो जब आपके दोस्त ने आपको 4,800 रुपये का इंटरेस्ट दिया, वो 3 साल के पीरियड के लिए दिया, तो 1 साल का इंटरेस्ट क्या हुआ? 1,600 रुपीज़. रेट ऑफ इंटरेस्ट. जब भी हम किसी को पैसा उधार देते हैं तो एक फिक्स पीरियड के लिए देते हैं. 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल. उसके साथ साथ हम किसी रेट पे देते हैं. जैसे 1% के ब्याज पे दिया, 2%, 3%, ऐसा. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 100 रुपये पर 1 साल में लगने वाले इंटरेस्ट को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं. जैसे आपने सुना होगा कि 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा, तो ये कहलाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट. एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे आपने मुझे 100 रुपये उधार दिए 1 साल के लिए. मैंने आपको वापस दिए 1 साल बाद 113 रुपये. तो मैंने आपको 13 रुपये एक्स्ट्रा दिए, इंटरेस्ट दिए ना 13 रुपये 1 साल का. यही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. ये फॉर्मूला सबको आता होगा, हमने बचपन में ही सीखा था. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100. ये फॉर्मूला याद रखना तो आप सिंपल इंटरेस्ट का कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं. जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं. 20,000 रुपये हमने 10% के ब्याज पे 3 साल के लिए किसी दोस्त को दिए. तो 20,000 इंटू 10 इंटू 3 अपॉन 100. तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 6,000 रुपीज़. अमाउंट क्या आएगा? प्रिंसिपल 20,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 6,000, तो अमाउंट आ गया 26,000. अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला यही रहेगा.
सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया 4800, प्रिंसिपल कितना है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमें और टाइम है 3 ईयर अपॉन 100। तो जब हम ये काटेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट को हम परसेंटेज से भी कर सकते हैं, जो हमने परसेंटेज की क्लास में देखा था। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, टाइम पीरियड 7 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, 9 इंटू 7 63% आएगा। इतना इंटरेस्ट देंगे, रेट इंटू टाइम 9 इंटू 7 63% आप उसको इंटरेस्ट देंगे। अमाउंट क्या आएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो 100 प्लस 63 163% आ गया। इस एग्जाम्पल से समझते हैं, 20,000 रुपीज़ हमने उधार दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, टाइम पीरियड 3 ईयर है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 8 इंटू 3 24%, अमाउंट हो गया 100 प्लस 24 124%। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 24%, तो 24 अपॉन 100 इंटू 20,000, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया 4800 रुपीज़। ऐसे ही अगर हमें अमाउंट निकालना होगा तो अमाउंट कितना है 124%, 124 अपॉन 100 इंटू 20,000, तो अमाउंट आ जाएगा कितना 24,800। अब हम क्वेश्चन से और समझते हैं। क्वेश्चन 1, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 9 ईयर बी इक्वल टू 45% ऑफ द प्रिंसिपल, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज इक्वल टू। क्वेश्चन में बोल रहा है जो सिंपल इंटरेस्ट था 9 साल का वो कितना है, इक्वल टू 45% ऑफ द प्रिंसिपल। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो हम प्रिंसिपल को 100% मानेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 45%, टाइम पीरियड कितना दिया 9 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 45, प्रिंसिपल 100 इंटू 9 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है अपॉन 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा कितना 5%। और इसे हम डायरेक्टली भी कर सकते थे कि 9 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 45%, तो 1 साल का कितना आएगा 45 अपॉन 9 5%। क्वेश्चन नंबर 2, एट वॉट रेट पर एनम विथ सिंपल इंटरेस्ट विल एनी मनी डबल इन 12.5 ईयर। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हमने 100 रुपये दिए उधार किसी को तो वो 100 रुपये और कब बढ़ जाएंगे, मतलब 200 रुपये कब हो जाएंगे। डबल का बोल रहा है ना कि 100 रुपये उधार दिए थे 200 कब हो जाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 100 है ना। तो फॉर्मूला वही है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 100, प्रिंसिपल 100 है, टाइम कितना है 12.5 ईयर, रेट हमें निकालना है अपॉन 100। ये 100 से 100 कट गया, 12.5 से 100 8 बार कटेगा और रेट यहाँ जाएगा तो रेट आ जाएगा कितना 8%। क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कैन अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 15 ईयर। पहले में दुगना हो रहा था, अब 4 गुना हो रहा है। तो प्रिंसिपल हमने किसी को 100 रुपये उधार दिया था, अब बोल रहा है कि ये चौगुना कब होगा, जब वो हमें अमाउंट रिटर्न करेगा तो वो हमें 400 करेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 300 हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 300, रेट को हम कैसे निकालेंगे 300 अपॉन 15, तो 20% आ गया। अगर आप फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो आंसर 20% ही आएगा। ये सॉल्व करके देखना आप कि कैसे 20% आया। क्वेश्चन नंबर 4, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी 5/8 ऑफ द सम इन 10 ईयर। तो देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपने किसी को 8 रुपीज़ उधार दिए थे, उसका सिंपल इंटरेस्ट 5 कब होगा, है ना। क्वेश्चन में यही बोल रहा है विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी 5/8। तो ये रेशियो का उसने कॉन्सेप्ट दे दिया, जो हमने रेशियो लास्ट क्लास में देखा था कि आपका प्रिंसिपल 8 है तो उस पर सिंपल इंटरेस्ट 5 कब होगा। यही वैल्यू हम फॉर्मूले में रख देंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5, प्रिंसिपल कितना है 8, रेट हमें निकालना है और टाइम कितना दिया है हमें 10 ईयर्स, तो 10 अपॉन 100। तो इससे रेट आ जाएगा कितना 6.25%। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो सिंपल ही आएगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है
और फॉर्मूले को अप्लाई करना है, वैल्यूज पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन बोरोड सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर 3 years ही रिटर्न 4/3 ऑफ द मनी टू द लेंडर, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक आदमी ने कुछ पैसे उधार लिए, 3 साल बाद वो कितना रिटर्न करता है, 4/3। मान लो उसने 3 रुपए लिए थे तो वो 4 रुपए वापस करता है, तो कितना एक्स्ट्रा कर रहा है, +1। +1 क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ है ना। कैसे आया, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना दिया है 4, प्रिंसिपल कितना था 3, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 1। फिर हम इसको फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, सिंपल इंटरेस्ट 1 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 3 है, रेट हमें निकालना है और टाइम पीरियड कितना है 3 ईयर। टाइम हमें 3 ईयर दिया है, इंटू 3/100, तो रेट आ जाएगा 100/9, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 11.11%। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ एन अमाउंट इन्वेस्टेड एंड द अमाउंट रिसीव्ड इज 5:8 इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमने 5 रुपए इन्वेस्ट किए थे और हमें 8 रुपए मिले 5 साल में, मतलब 3 रुपए ज़्यादा मिले, तो 3 रुपए क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। 5 रुपए जो हमने इन्वेस्ट करे थे वो हो गया प्रिंसिपल, 8 रुपीज़ अमाउंट है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 5, टाइम कितना है 5, रेट हमें निकालना है अपॉन 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जाएगा 12%। आंसर। कितनी इजी क्वेश्चन है जो हम छोटी क्लास में करते थे। क्वेश्चन नंबर 7, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 8 years इज ₹920। Find the rate of interest for which the same amount of interest can be received for the same sum after 3 years। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपने कुछ पैसे उधार दिए थे 6% पर एनम फॉर 8 years, तो उसमें आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो 920 है। अब वो पूछ रहा है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ जिस पे आप सेम अमाउंट इन्वेस्ट करो तो आपको इतना ही पैसा 3 साल में रिसीव्ड हो जाए। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, देखो सिंपल इंटरेस्ट दोनों जगह सेम मान लेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन में ही गिवन है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू सेम है दोनों में, प्रिंसिपल की वैल्यू सेम है दोनों में, तो जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, उस फॉर्मूले को लगाएंगे तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों कट जाएगा, 6% इंटू 8 है ना, तो रेट आएगा कितना 6% इंटू 8 इज इक्वल टू x% जो हमें निकालना है इंटू 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितना 16%। इतने रेट से देंगे तो सेम अमाउंट मिलेगा। अगर समझ में नहीं आया तो ये लॉन्ग मेथड से अपन करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। पहले इक्वेशन में बोल रहा है कि हमें 920 का सिंपल इंटरेस्ट मिला, जो प्रिंसिपल हमने इन्वेस्ट किया था 6% पे इन्वेस्ट किया था, 8 साल के लिए किया था, अपॉन 100। तो ये शुरू में क्वेश्चन में बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि हमें 920 इंटरेस्ट मिलना चाहिए उसी प्रिंसिपल पे, पर अब 3 साल में मिलना चाहिए, तो हम कितने रेट पे पैसा दें, अपॉन 100। तो ये दोनों कट जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाएगा, तो 6/8 अपॉन 100 इज इक्वल टू एक्स इंटू 3/100, 100 से 100 कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16%। क्वेश्चन नंबर 8, ए हैड ₹8600 which he invested in two parts. Simple interest received on the first part at 15% per annum in 4 years is equal to simple interest received on the second part at 20% in 3 years. Find the difference in the two parts. क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास 8600 रुपये थे, उसको हमने 2 पार्ट में इन्वेस्ट किया, तो जो पहला ही में सिंपल इंटरेस्ट मिला था हमें वो 15% पर एनम इन 4 ईयर, वो बराबर है कितने का, जो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला था सेकेंड पार्ट में जब हमने 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल में इन्वेस्ट किया था, तो इसकी वैल्यू सेम बता रहा है। तो वो हमसे पूछ रहा है जो हमने प्रिंसिपल 1 को इन्वेस्ट किया था और जो प्रिंसिपल 2 को इन्वेस्ट किया था, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा है हमसे।
तो देखो दोनों में सिंपल इंटरेस्ट सेम बता रहा है, तो हम इसको इक्वल टू कर देंगे। P1 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू P2 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल 1 इंटू 15 इंटू 4, ये हमें दिया है 15 इंटू 4 अपॉन 100, तो ये 100 से 100 तो यहीं कट जाएगा, इज इक्वल टू प्रिंसिपल 2 इंटू 20 इंटू 3, ये भी हमें दिया है 20 इंटू 3, क्वेश्चन में ही दिया है। तो प्रिंसिपल 1 इंटू 60 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 2 इज इक्वल टू 60, तो 60 से 60 कट गए, तो जो हमने प्रिंसिपल 1 इन्वेस्ट किया था उतना ही हमने प्रिंसिपल 2 इन्वेस्ट किया था, दोनों जगह बराबर पैसा इन्वेस्ट किया था, तो दोनों का डिफरेंस 0 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन रुपीज 12,400 एट द 6% पर एनम फॉर 15 मंथ। तो 15 मंथ को हम कैसे लिखेंगे, 15/12 और सिंपल फॉर्मूले में रख देंगे वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा 930। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 27,000 एट 14.2/3% पर एनम फॉर 8 मंथ। तो सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14/2/3, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 14 3 जा 42 प्लस 2, तो 44/3। 8 मंथ को कैसे लिखेंगे, साल में कन्वर्ट करना है, तो 8/12, तो कितना हो जाएगा 2/3, अपॉन में 100 आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2640। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज 700,830 इन 6 ईयर एट द रेट ऑफ 7.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट रेट। तो देखो इसमें जो हमें दिया है प्रिंसिपल नहीं दिया है, इसमें हमें अमाउंट दिया है, कितना दिया है अमाउंट 7,830, और हमसे प्रिंसिपल पूछा है कि हमने कितना रुपए इन्वेस्ट किया था। हम प्रिंसिपल को 100 मान लेंगे, 100% इन्वेस्ट किया था, 6 साल में हमें कितना ब्याज मिला, एक साल में 7.5% ब्याज मिल रहा था, तो 6 साल में कितना मिला 7.5 इंटू 6, तो 40% हमें ब्याज मिला। जो अमाउंट होता है वो 100% प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना है 145%। 145% की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 7830, हमें निकालनी है 100% प्रिंसिपल की वैल्यू, तो क्या आएगी 7830 इंटू 100 अपॉन 145, तो पहले इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1566 इंटू 100 अपॉन 29, फिर 29 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5400, ये आंसर आ गया। इतने रुपए हमने इन्वेस्ट करे थे 6 साल के लिए, तो इसका अमाउंट बन गया था 7830। क्वेश्चन नंबर 12, ए बोरोड अ लोन फ्रॉम बी एट 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड रीपेड द लोन विथ इंटरेस्ट टोटलिंग रुपीज 1,91,864। द अमाउंट ऑफ लोन टेकन बाय ए इज। देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, प्रिंसिपल हमसे पूछा है कि हमने कितना पैसा उधार लिया था और हमें अमाउंट दिया है, हमने इतना रुपए वापस दिया उसे 2 साल में 8% के इंटरेस्ट रेट पे, तो हमने टोटल ब्याज उसे कितना दे दिया 8 इंटू 2, 16% ब्याज दे दिया, और क्वेश्चन में अमाउंट दिया है हमें 100 प्लस 16, 116% की वैल्यू दी है 1,91,864, हमें निकालनी 100% की, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1,65,400। ये आप सॉल्व करके देखना, क्योंकि कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, आपकी कैलकुलेशन तेज रहेगी तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ए मैन टुक अ लोन फ्रॉम अ बैंक एट अ रेट ऑफ 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर 3 years he had to pay rupees 9,570 इंटरेस्ट, द अमाउंट बोरोड। तो इसमें हमें इंटरेस्ट की वैल्यू दी है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, रेट दिया 11 इंटू टाइम दिया 3/100, हमसे प्रिंसिपल पूछा है, तो इसको हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे काट पीट के, तो प्रिंसिपल आ जाएगा कितना 29,000। और इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, हमने 3 साल के लिए पैसा उधार लिया है 11% ब्याज पे, तो हमने 3 साल में कितना ब्याज दे दिया 33%, 33% की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 9,570, तो ये कितना है इंटू 290 टाइम्स है, हमें 100% की निकालना है, तो कितना करेंगे 290 इंटू 100, 29,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 12% पर एनम
for 3 year is 17,514, the amount at the end of 2 year. अब देखो इसमें क्या दिया है हमें, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी है, जो हमने 12% 3 साल के लिए ब्याज लिया था, जो हमने उधार लिया था 12% और 3 साल के लिए, तो हमने कितना ब्याज दे दिया, 17,514। तो वो पूछ रहा है कि आप 2 साल में कितना ब्याज देते, वो पूछ रहा है द अमाउंट एट द एंड ऑफ द 2 year। 12% इंटरेस्ट रेट है 3 साल के लिए, तो हमने टोटल कितना दे दिया ब्याज, 36%। 36% की वैल्यू हमें कितनी दी है, 17,514। और हमसे पूछा है कि हमने 2 साल बाद कितना अमाउंट दिया था, तो प्रिंसिपल हो गया 100, 2 साल में कितना दिया था 12 × 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 12, 2 साल में कितना ब्याज दिया था 24%, तो टोटल अमाउंट कितना दिया था 100 प्लस 24, 124%। 36% की वैल्यू दी है 17,514, हमें 124% की निकालनी है, तो 17,514 अपॉन 36 इंटू 124, ये काट पीट के इसका आंसर आ गया कितना, 60,326। ये कैलकुलेशन आपको ही करनी है। क्वेश्चन नंबर 15, सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹7,000 इन 2 years एट द रेट इक्वल्स टू द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹5,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इन 14 years। तो हमें आर की वैल्यू फाइंड करना है, ये आर। तो क्वेश्चन में दिया देखो, दो सिंपल इंटरेस्ट की इक्वल वैल्यू दी है, तो सबसे पहले तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे दोनों साइड और दोनों को इक्वल करेंगे। एक में बोल रहा है कि आपने 7,000 रुपये ब्याज पे दिए थे 2 साल के लिए, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यही हमें फाइंड करना है। अपॉन 100 इज इक्वल टू, एक साइड आपने दिए थे 5,000 रुपये 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 14 साल के लिए, अपॉन 100। इनकी वैल्यू सेम बोली है कि दोनों का सिंपल इंटरेस्ट सेम है, तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे। जब इसको काटेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ 30 से 30 कट जाएंगे, तो यहाँ आएगा 7 × 2 इंटू आर इज इक्वल टू 5 × 14। तो 14 से ये 14 कट जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 25%। आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इफ अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 36 टाइम्स इन 100 years, देन इट विल बिकम 29 टाइम्स इन। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे, वो 100 साल में 36 टाइम्स हो गए, 100 के 3600 हो गए। देन इट विल बिकम 29 टाइम्स इन, तो 100 के 2900 कितने साल में हुए थे। तो सॉल्यूशन हम इसे 100 मान के ही करेंगे। आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 100 साल में 3600 हो गए, तो आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला, 3500 रुपये का, 3500। तो क्वेश्चन में पूछा है 29 टाइम्स कब हुए, मतलब 2900 रुपये कब हुए थे ये, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 2800 रुपये कब हुआ था, तो हमें ये टाइम पीरियड बताना एक्स। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल सेम दिया है, 100 रुपये है ना, तो यहाँ प्रिंसिपल की वैल्यू जब हम निकालेंगे कितनी आएगी, ये 100 यहाँ चला जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम, ये दोनों इक्वल है, प्रिंसिपल सेम ही है, तो हम इक्वल कर देंगे। पहला प्रिंसिपल कितना है, 3500 रुपये इंटू 100 अपॉन आर इंटू 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही है, क्वेश्चन में दिया है। दूसरी बार का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2800 रुपीज़ इंटू 100 अपॉन आर इंटू एक्स। तो जब हम इसको काटेंगे, आर से आर कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 00 से 00 कट जाएंगे, और 35 7 से 5 बार कटेगा, और 28 7 से 4 बार कटेगा। तो अभी क्या वैल्यू आ गई, 5/100 इज इक्वल टू 4/x। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा और 5 यहाँ पे आ जाएगा। x इज इक्वल टू 4/5 इंटू 100 इज इक्वल टू 80 ईयर्स। आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, a certain sum of money becomes 5 times in 15 years when invested at simple interest. In how much time will it becomes 12 times of itself at the same rate of interest? सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे, वो 5 टाइम्स हो गए 15 साल में। अब क्वेश्चन में पूछा है जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे, वो उसका 12 टाइम कितने साल में हुआ होगा। आप मान लो एक आपने 1 रुपये इन्वेस्ट करे थे, यहाँ 100 भी ले सकते हो आप,
तो वो 15 साल में कितने हो गए, 5 रुपये, 5 टाइम्स हो गए। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 4 रुपये का मिला। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। अब वो पूछ रहा है कि जो आपने 1 रुपये इन्वेस्ट करे हैं वो 12 रुपये कब होंगे, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए उसके लिए, 11 रुपये। टाइम हमसे पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, पहले हमें 4 रुपये का पहले हमें 4 रुपये का इंटरेस्ट मिला था 15 साल में। अब पूछा है कि 11 रुपये का इंटरेस्ट हमें कितने साल में मिलेगा, तो कितना होगा, 15/4 इंटू 11, तो 165/4, आंसर होगा 41 ईयर्स एंड 3 मंथ। 41/4 ईयर, इसी को हम लिख सकते हैं 41 ईयर्स 3 मंथ। क्वेश्चन नंबर 18, ये लास्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए एंड बी इज ₹36 ऑन ₹2400 फॉर 4 ईयर। व्हाट इज द डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी ने 2400 रुपये इन्वेस्ट करे 4 साल के लिए, और जो उन्हें सिंपल इंटरेस्ट मिला है ए और बी को, उसका डिफरेंस है 36। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, जब देखो अमाउंट सेम है, टाइम सेम है, तो डिफरेंस काय में होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में ही होगा। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, प्रिंसिपल लिया 2400, रेट वन जो ए ने दिया होगा पैसा जिस रेट पे, वो रेट वन मान लेते हैं, इंटू 4, टाइम 4 दिया है, अपॉन 100। डिफरेंस निकालना है तो बीच में माइनस, फिर वही प्रिंसिपल लिया, बी ने भी 2400 रुपये दिए थे, लेकिन उसने R2, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका अलग था तो उसको हमने R2 माना है, टाइम पीरियड 4 ईयर्स ही है, अपॉन 100। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है 36, सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आया वो 36 आया दोनों के। तो इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे, 2400 दोनों में कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है, अपॉन 100 दोनों में कॉमन है, तो इसको हमने कॉमन निकाल लिया, 2400 इंटू 4 अपॉन 100। तो अंदर क्या बचा, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 36। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो यहाँ 24 इंटू 4 कितना आ गया, 96। R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 36। R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 36 अपॉन 96, तो कितनी आ गई, 3/8। इसका हम परसेंट निकाल देंगे तो इंटू 100 करेंगे, तो आएगा 0.375%, इसका आंसर आ गया। दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि ए और बी का जो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 36 रुपीज़ है 4 साल में, तो 1 साल में कितना डिफरेंस होगा, 36/4, 9 रुपये का, तो 9 अपॉन जो प्रिंसिपल था 2400 इंटू 100%, तो 3/8 इंटू 100, तो परसेंट कितना आ गया, 0.375% आ गया। यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक खत्म हो गया। जितना मैंने कराया वो मोर देन सफिशिएंट है। आप इस वीडियो को बार बार देखना, 2-3 बार देखेंगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट में कोई इशू नहीं आएगा, आप पेपर में इजीली सॉल्व कर पाएंगे, और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो आप इसी को अच्छे से देखें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप सीसेट की वीडियोस पूरी देखेंगे तो आपको सीसेट में कोई इशू नहीं आएगा, आप इजीली सीसेट को क्वालिफाई कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सीसेट में नहीं आता कंपाउंड इंटरेस्ट, मुश्किल से एक आधी क्वेश्चन आया है, और ये थोड़ा टफ टॉपिक है, तो हम इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, इसलिए इस पे ज़्यादा टाइम देना वर्थ इट नहीं है। तो हम सिर्फ बेसिक देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो आप भी कोशिश करना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ आप वही पढ़ के जाना कंपाउंड इंटरेस्ट में, उससे ज़्यादा मत पढ़ना। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम चक्रवर्ती ब्याज भी बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल पे ब्याज, जैसे आपने 100 रुपये दिए थे, उस पर कुछ ब्याज मिल रहा है 10% के हिसाब से, तो आपको 1 साल बाद 110 रुपये मिल जाएंगे, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। मतलब 100 रुपये प्रिंसिपल है, जो आपने उधार दिए हैं वो प्रिंसिपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि आप प्रिंसिपल पे तो ब्याज लोगे, पर आप ब्याज पर भी ब्याज लोगे। जैसे यहाँ 10 रुपये ब्याज आ रहा था हमारा, उस पर भी आप अगले साल ब्याज लोगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आपने 1000 रुपये उधार दिए अपने दोस्त को, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 2 साल के लिए दिए, तो इसमें 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 1000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ, 100 रुपये सिर्फ।
फिर उसके बाद दूसरे साल का इंटरेस्ट भी कितना होगा, 100 ही होगा। अगर आप 2 करेंगे तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 200 रुपीज़। तो आपको वो 1000 के 2 साल बाद आपका दोस्त 1200 रुपये देगा। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? पहले साल का आपको कितना ब्याज मिलेगा, 1000 इंटू 10 इंटू 1/100। तो पहले साल का आपका 100 रुपये ब्याज मिलेगा। दूसरे साल में क्या होगा, जो आपका प्रिंसिपल है वो 1000 नहीं होगा। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल दूसरे साल में भी 1000 था, इसमें क्या होगा, 1000 प्लस 100, 1100 रुपये हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। उस पर 10% ब्याज लगेगा अपॉन 100, तो कितना आएगा, 110 रुपये दूसरे साल का। तो वो आपको टोटल 2 साल का कितना ब्याज देगा, 100, और दूसरे साल का 110, 210 रुपये ब्याज देगा। तो वो आपको 2 साल में 1210 रुपये पूरे रिटर्न करेगा 1000 के बदले। और सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ 1200 कर रहा था, तो 10 रुपये का जो डिफरेंस आया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में आता है। इसी को हम इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट 10% है पर एनम। आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे, आपको 10% के हिसाब से मिला कितना, 10 रुपये मिला। अगले साल कितना मिला, 110 रुपये। फिर 100 रुपये पे 10% मिला, तो कितना हो गया, 110 प्लस 10, 120 रुपये हो गए। फिर तीसरे साल में आपको 100 रुपये पे फिर 10 रुपये ब्याज मिला, तो टोटल 3 साल बाद आपको कितने मिले, 130 रुपये। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, रेट 10% पर एनम ही है। आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे, तो पहले साल में आपको 10% के हिसाब से 110 रुपये मिलेंगे। बट दूसरी साल 110 के 10% कितना हुआ, 11 रुपये, तो आपको 121 रुपये मिलेंगे। और तीसरे साल 121 के 10% कितना हुआ, 12.1, तो आपको तीसरे साल में मिलेंगे 133.2 रुपीज़। तो यहाँ पे देखो 3.2 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ब्याज पे भी ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। इसका फॉर्मूला रहता है जो हमने स्कूल में सीखा था। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला रहता है, सिर्फ फॉर्मूला याद रख लेना अगर बाय चांस क्वेश्चन आ गया। वैसे यूपीएससी में बहुत सालों से कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं आया है, बट अगर बाय चांस आ गया, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज टाइम। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टी। ये फॉर्मूला याद रख लेना। तो जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। या फिर कैसे निकाल सकते हैं, अमाउंट की क्या वैल्यू निकाली हमने, P 1 प्लस आर अपॉन 100 टी माइनस प्रिंसिपल P। तो P कॉमन आ गया, 1 प्लस आर अपॉन 100 टी माइनस 1, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला आ गई। तो अगर आपको याद हो जाए तो आप याद रखना, वरना ये छोड़ सकते हो, क्योंकि बहुत सालों से सीसेट में इसका क्वेश्चन नहीं आया कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसलिए हमें वही करना है जो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीसेट के लिए, मतलब कम मेहनत में हम ज़्यादा स्कोर कर सकें, हमें ऐसी स्ट्रेटजी बनाना है। सो गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप ये सीसेट सीरीज़ कंप्लीट करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब चैनल पे। इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट है।